वीडियो सेम टॉपिक 5F सीरीज एलिमेंट। तो आप क्या करोगे, कॉलम बनाओगे। पहला एलिमेंट, सेकंड नंबर एटॉमिक नंबर, तीसरा एक्सपेक्टेड, चौथा ऑब्जर्वेसी और एक जमा तो छोड़ देना, ठीक है, ताकि हम उसको यूज करें। अब मैं लाइट ऑन कर रहा हूं ताकि आपको खुद दिखे। मैंने लाइट ऑफ इसलिए किया था ताकि आपका यहाँ के नजर आए। सर बोलना क्या फालतू बड़बड़ कर रहे हो। तो पहला क्या करेंगे, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एक्सपेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑब्जेक्ट। ये नहीं दिख रहा हूँ, यहाँ पे लाइट गिर रहा है इसलिए मैंने बंद किया, तो लाइट आप देख सकते हो। तो पहला एलिमेंट है यहाँ एक्टिनियम। ये आपने देख लिया होगा, पीरियोडिक टेबल बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, आप जाके देख सकते हो पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है। ओके, अब पहला एलिमेंट है यहाँ पे एक्टिनियम, इसको लिखते हैं एसी। दूसरा आता है थोरियम। तो देखो मैं इसको कैसा लिखूंगा, लर्न करने की टेक्निक। इसको बोलूंगा मैं, एक था पागल, उसने नेपाल के, दैट इज, इसको बोलते हैं नेपच्यूनियम, यूरेनियम। ओके, ये पीए, पीए का मतलब ढूंढ लो। तो एक था पागल, उसने नेपाल के प्यून को, पीयू, अमेरिका के सीएम को बाइक पे बिठा के, लगा दो अपने, देखो अभी लर्न करने की टेक्निक मेरी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने कैसे लर्न किया था, एक था पागल, उसने नेपाल के प्यून को, अमेरिका के सीएम को बाइक पे बिठा के, सेलफोन दे के, सीएफ सेलफोन दे के, इन्वायरमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर, कौन था फाइनेंस मिनिस्टर आज की डेट में, कौन है, जो भी है, अपने को क्या करना है, फाइनेंस मिनिस्टर एमडी, एमडी को हमने कैसे लर्न किया था, मोदी। तो मोदी ने नो बोलकर ललकारा। ओके, पार्टी बावले का, तो ऐसा लर्न करना आपको। कैसा लग रहा, एक था पागल, उसने नेपाल के प्यून को, अमेरिका के सीएम को बाइक पे बिठा के, सेलफोन दे के, इन्वायरमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर मोदी ने नो बोलकर ललकारा, है ना। तो हमको क्या करना, ये है। तो मैं इसको करेक्टली लिख लेता हूं, फिर आप इसको मेरे साथ फॉलो करेंगे। ओप सो गाइस, दिस इज विजिबल और आई एम ऑडिबल। बैक साइड में कुछ नॉइस होगा, उसका कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। आइए देखते हैं। एटॉमिक नंबर लर्न करने का सिंपल है इसका तरीका, एक एक से बढ़ाने का। इसका एटॉमिक नंबर में यहां थोड़ा क्लोज कर देता हूं। एटॉमिक नंबर 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, सीएम के लिए 96, इसके लिए दैट इज 97, इसके लिए 98, इसके लिए 99, इसके लिए 100, इसके लिए 101, इसके लिए 102, इसके लिए 103। अपना सपना अब की बार 90 पर। देखो सिलेबस बहुत रिड्यूस हो चुका है और अपना मोटिवेशनल लेट डाउन नहीं करने का, बस पढ़ते रहने का, मजे लेने का। तो हो गया, इतना सिंपल है। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक, अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता है, स्टार्टिंग में लिख दिया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया था ऐसा, यहां लिखा था n-2 f1 to 14। याद करो वो एपिसोड, फर्स्ट वीडियो ऑफ इन ए ट्रांजिशन एलिमेंट। नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट, नहीं, हाँ इन ए ट्रांजिशन का फर्स्ट वीडियो देख लेना। फिर इसमें आता है n-1 d0 to 1 ns0 to 2। n इज इक्वल टू क्या लेते एक बार, चिक, है ना। जब लाइन तक पढ़ा था n इज इक्वल टू 6, अभी क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 7। कौन से पीरियड में रखा है इसको, 7। बोर्ड में एक बार का क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ एक्टिनाइट एलिमेंट, क्या लिखोगे, 7 पीरियड थर्ड ग्रुप। अब क्या लिखेंगे, 7 पुट करो, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 7 - 2 5f, कितना आ जाएगा, 7 - 1 6g, 7 into h 6, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा 1 to 14, इसमें 0 to 1 रखना है, इसमें कितना रखेंगे, 0 to 2, इस टाइप से लिखना है। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, नोबल गैस एलिमेंट। कौन से है नोबल गैस एलिमेंट, लर्न करो, हीना, नीना, ओ, खरीना, जी में रहना। तो अब देखेंगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना, 89। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना, 2, 10, 18, 36, 54, 86। बोलो इनमें से कौन सा एलिमेंट लो, तो एटॉमिक नंबर कितना, 89। 89 के क्लोज कौन है, 86, यानी आरएन, रेडॉन को लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रेडॉन, इस टाइप से लिखना पड़ेगा। आइए लिखते हैं बच्चों अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। पहले लिखेंगे एक्सपेक्टेड, फिर लिखेंगे ऑब्जर्व। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, थोड़ा पास में कर लेता हूं, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा रेडॉन। अब यहाँ पे लिखना है मुझे 5f, ये कितना आएगा, 6d 7s, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सपेक्टेड अपने हिसाब से करते हैं। 89 है, 89 इसका कितना, 86। पहले क्या करते हैं, किसने, 5f की 6d की 7s, तो पहले किसने आएगा 7s, बिकॉज n plus l रूट, एक बार देख लेना n plus l रूट। फिर इसमें कितने देंगे हम, 2। तो 86 इसका एटॉमिक नंबर है, +2 कितना हो गया, 88। और इसमें d में कितना जाएगा, 1, f कितना हुआ, 0। बिकॉज एक्टिनियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसने आएगा, d में, बिकॉज डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एक्टिनियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, एक्टिनियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, इसका ऑर्बिटल 0 है। अब ये कौन से एलिमेंट है, थोरियम से लेके
यहां से लेके कंटिन्यू नीचे तक ये सारे के सारे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। तो देखो रेडियम, ये कितना हो जाएगा 5f6d1 7s2। अब ये 6d1 7s2 कांस्टेंट, सारे इलेक्ट्रॉन किसमें भरना है, f में भरना है। चलो भरते हैं। फिर आएंगे रेडॉन, इसका हो जाएगा 4 अरे यार 4 क्यों आता है, लास्ट टाइम पढ़ा था 5f2 6d1 7h2। इसको लिखो रेडॉन 5f3 6d1 7s2। इसको लिखो रेडॉन 5f3 6d1 7s2। ऐसा लग रहा है कि इधर घुसा ना दो मैं, तो आप बराबर पैरेलल लिखना, ठीक है ना। रेडॉन 5f4 6d1 7s2। इसका स्टार निकाल दे रहा हूं मैं, आगे के और स्टार बनाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5f5 6d1 7s2। रेडॉन इसका 5f6 6d1 7s2। इसको चलो अच्छा ये बाइक का थोड़ा सा देख लेना। रेडॉन इसका ये 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 बराबर है, देख लेना। दैट इज कॉल्ड 5f7 6d1 7s2। ठीक है, इसके बाद चलते दैट इज कॉल्ड रेडॉन 5f8 6d1 7s2। इसके बाद देखो रेडॉन 5f9 6d1 7s2। एक्सपेक्टेड में हम अपने थ्योरेटिकल वर्क कर रहे थे, तो अपने देख रहे थे कि सारे इलेक्ट्रॉन f में जाए तो हमारा इस टाइप से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिले, है ना। समझ पा रहे हो, जम रहा कि नहीं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो कोशिश करो, देखो जाए कहीं तो गड़बड़ हुआ है, कहां गड़बड़ हुआ है। तो ये इसका बराबर है, यहाँ पे बराबर, यहाँ 3, ये यहाँ पे 4, वही तो कहीं तो गड़बड़ हुआ। 4 5, आप लोग देखते नहीं, 6 कोई बताता भी नहीं, 7 घर में बैठे, 8 9 बैठ बैठ के क्या हो गया पता नहीं, 10 11 इथे 12, यहाँ पे एथ में 12। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेडॉन 5f13 6d1 7s2। अगर नहीं दिख रहा होगा तो रेफर टेक्स्ट बुक, इतना टेंशन लेने का नहीं, आज की डेट में सब कुछ अपने फोन में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो इस टाइप से, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। तो क्या ऑब्जर्व ऐसा ही होगा। तो साइंटिस्ट ने देखा कि एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व दे आर डिफरेंट। यहां पे तो और बहुत भयंकर हमें दिखा, इतनी भयंकर इरेगुलरिटी कभी देखी नहीं होगी। तो ध्यान रखना, ऐसा एलिमेंट अपना f ऑर्बिटल 0 कर ले, f7 कर ले, f14 कर ले, तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसी को भी दे भी सकता है। इसको किसने बताया था, प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का यहाँ पे बहुत ही जोरदार वापर करके ये जो एलिमेंट है इन्होंने उल्लंघन कर दिया अब बॉब प्रिंसिपल का। बोले हम त्रिकोणी फॉलो करेंगे, हम अपना फॉलो करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। देखो तो अब देखो ये जो एक्टिनम है बेचारा, इसका ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, चेन। क्यों, बिकॉज ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ पा रहे हो, तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आई लिखते हैं इसका, तो इसका आएगा रेडॉन, इसका एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व सेम 5f0 6d1 7s2। देख रहे हैं इस टाइप से। अब इसके बाद देखो उसका वैसा था तो ये थोरियम बोले मैं भी वैसा ही करूंगा। ये क्या करता है, अभी देखो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहिए। लास्ट टाइम हमने देखा था लैंथोनाइड में इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, आने दो डी को 0 कर लेते, पर इधर बोलते हट, ये बोलता है कि तू उधर से चले जा, यानी 5f से डी में चले जा इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितना एबनॉर्मल बिहेवियर शे कर रहा है। तो ये 5f0 6d2 हो गया 7s2। देखो ये तो पूरा भयंकर लेवल पे एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। अब इसने क्या किया, थोरियम ने बोला कि अगर मेरा f ऑर्बिटल 0 हो जाता तो मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। तो थोरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने f से d में इलेक्ट्रॉन भेज दिया, पर आपसे देखा होगा d से f में आया पर f से d में नहीं किया, पर थोरियम ने ऐसा किया है। दिस इज अ वेरी डेंजरस। और ध्यान रखना एक्टिनियम से लेकर ये लॉरेंसियम तक ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आपका 5f सीरीज एलिमेंट सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इनमें ये सिनारियो पाया गया। तो ध्यान रखना लैंथोनाइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये नोट के लिख रहे, ठीक है ना। इसके बाद जब हमने देखा पा दैट इज कॉल्ड, पा का मतलब आप ढूंढो, तो इसका एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व सेम था। तो अब यहां से एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व सेम, तो देखो ये पहले का एक्टिनियम का एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व सेम, पा का भी सेम, यूरेनियम का सेम, पीयू का मतलब प्यून का मतलब देख लेना, प्यून से पूरा चेंज होगा सिस्टम। तो हमें पा यू एनपी तक सेम लिखना है। तो ये आपका रेडॉन 5f3 6d1 7s2 और इसका रहेगा रेडॉन 5f4 6d1 7s2। तो इनका एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व सेम रखना है। इनका
PAUNT का, थोरियम का थोड़ा देख लेना, ठीक है, थोरेसिस डे, इसको स्टार कर देता हूं। ओके नाउ अब इसके बाद देखना कहां से मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूं। अब प्यून से क्या हो गया, उसके जैसा हो गया, लैंथनाइड के जैसा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कूदना चालू हो गया ताकि ये एफ ऑर्बिटल क्या करे, हाफ फिट। देखो इसका कितना 94, तो इसका कितना मिला हमें, रेडॉन, ये हो गया 5f6 6d0 7s2। इधर देखेंगे ये कितना होगा, रेडॉन 5f7 6d0 7s2। तो ध्यान रखना ये आपका अमेरिका, अमेरिशियन इसका नाम, तो एम का देखो हाफ फिल क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये आपका सीएम, सीएम का फुल फॉर्म मुझे बता सकते हो, चीफ मिनिस्टर, चीफ, इतना चीफ कि वो हो जाए मिनिस्टर, ऐसा बोलेंगे। तो ये सीएम का मतलब देख लेना क्या है, तो इसका एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व सारखं चेंज, इसका एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व चेंज, क्यों, बिकॉज ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, तो नेवर इंटरेस्टेड। अब इसके बाद देखेंगे इस लुक लाइक 57, तो ये एफ है, ओके, बी केयरफुल। अब उसके बाद बाइक, बाइक से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो देखो एफ में 8 है और एक आएगा कितना, 9। अब चालू जाओ, F9, ये ऐसा 6d0 7s2। एंड नाउ दिस स्टोरी रिपीटेड, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये यहां तक, स्टिल 13 तक, ठीक है। मैं कर रहा हूं, मैं लिख लेता हूं, छाप लेता हूं, आप भी छाप ले, आओ छाप, नहीं दिख रहा हो तो रेफर टेक्स्ट बुक, कुछ भी नहीं समझ रहा हो तो रिपीट 2 बार, फिर भी नहीं समझ रहा होगा तो रिपीट और 1 बार, फिर भी नहीं समझ रहा होगा तो जाओ खाना खा लो, जाओ खाना खा लो भरपेट, मस्त नींद लो, दूसरे दिन पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, और उसके बाद फिर मेरा वीडियो देखो। वीडियो मत देखना, क्या देखना, वीडियो। तो वीडियो देखने से दिमाग शांत रहेगा आपका। तो ये मैं लिखते जा रहा हूं, होप, आई होप कि दिस इज वेरी रिकॉर्डेड, एक्चुअली टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, बस मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, आप इजीली कॉपी कर सकते हैं। तो चलो एनओ तक हो गया। अब ये जो आपका नीचे वाला लॉरेंसियम एलआर, इसका एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व क्या है, 6। मेरी इंक खत्म हो चुकी है, पेन की, तो इसका एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व सेम। तो जिनको मैंने डब्बा बना दिया, डब्बा 1 ACCM LR, इनका एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व क्या है, 6। इनका एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व 6 में, क्यों, बिकॉज दे ऑलरेडी हाफ फिल्ड, F0 F14 है। होप सो गाइस दिस इज विजिबल। इसको आप क्या करेंगे, छापेंगे, तो छाप लो इसे, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा देखना ब्रैकेट में रेडॉन है, थोड़ा विजिबल नहीं है, राइटिंग बहुत ही गंदी है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप इसको कॉपी कर सको, ठीक है ना। इसको मैं जूम करो, जूम बराबर जूम, काफी है इसको, ओके। कहीं की लाइट गिर रहा होगा तो बी केयरफुल, जहां लाइट गिर रहा है ना, जैसे एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89, उसका एक्सपेक्टेड, यानी पहला टेबल एक्टिन एलिमेंट, दूसरा कॉलम एटॉमिक नंबर, तीसरा कॉलम एक्सपेक्टेड। तो वहां पे क्या लिखा है, रेडॉन ब्रैकेट में है, 5f0 लिखा है, 6d1 लिखा है, 7s2 लिखा है, ठीक है ना, बराबर है। बाकी आप देख लो, यहाँ पे ऐसा भी नहीं दिख रहा होगा ना, तो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AC सेम है, तो आप ऑब्जर्व में देख सकते हो 5f0, ठीक है, 6d1 7s2, आप इसको ऐसा लिख लेना, ठीक है। और इसको ऐसा करते जाए, बहुत ही बकवास होती है। सी द डायरेक्शन ऑफ एरो, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, ठीक है ना। थोरियम में इलेक्ट्रॉन 5f से 6d में गया, और बाकी में कहां से PU से क्या हो रहा है, PU दिखा आपको 94, वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब उसको ऑब्जर्व लिखने गए हम, तो हमें वो दिखा कि 6d1 से 5 में जा रहा था, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कर लो फटाक से, अब इसका कॉपी हो जाएगा। नाउ अब इसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए नया कॉलम कुछ बनाने वाला नहीं हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें देख लो। जैसे लैंथनाइड ने +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया था, वैसे ही ये रो भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3। तो पहला एलिमेंट ये शो करेगा +3, रीजन पता है, और बाकी 3 भी क्या शो करेंगे, +3। तो एक्टिनाइड ने +3 शो किया, तो बाकी भी क्या शो करेंगे, +3। तो लिख जाओ, +3 +3 +3, 1 2 3 4, इसके सामने +3, ये हो जाएगा +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3, ठीक है ना। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब देखो जैसे वहां पे हमें +4 और +2 मिला था लैंथनाइड में, यहाँ पे क्या होता है, +4 +5 +6 +7 भी शो करते हैं। तो +4 कौन शो करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो +4 एलिमेंट भी यहाँ पे शो करते हैं, तो +4 कौन शो करेंगे, जिनका f ऑर्बिटल F0 हो जाए, F7 हो जाए, F14 हो जाए।
ये रूल तो है, पर साइमल्टेनियसली उन्होंने बोला है कि पहले 8 एलिमेंट है जो +4 शो करेंगे। पहले 8 एलिमेंट कौन से, तो कहां से, अब 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा जिसके पास होगा, तो डेफिनेटली एसी के पास देखो एस में 2 है, डी में 1 है, एफ में 0 है, यानी 3 के ऊपर नहीं दे सकता था। तो ये देखो थोरियम दे सकता है क्या, एस में 2 तो एस 0 हो जाएगा, डी में 2 डी 0 हो जाएगा, एफ ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब इसके सारे ऑर्बिटल 0 हो जाएगा। तो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा ये कितने में, +4 में। अब इसने +4 शो किया तो यहां से गिन लो, पहले 8 एलिमेंट शो करेंगे +4, तो पहले 8 कौन सा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो पहले 8 एलिमेंट यहाँ पे शो करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, पर 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा जिसके पास होगा, इसलिए एसी के पास नहीं था इसलिए नहीं दिया। पर +4 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो बता देना थोरियम, बाकी सारे अनस्टेबल। अब उसके बाद ये +4 के अलावा +5 भी शो करते हैं, तो +5 कौन शो करेंगे, पहले 5 एलिमेंट, पहले 5 शो करेंगे, 5 तो कहां से शो करेगा, अब ये पहला तो नहीं दे सकता, दूसरे 5 नहीं दे सकता, तीसरा दे सकता है क्या, 5, हाँ देखो एस से 2, डी से 1 3 और ऐसे कितने 2, तो कितने जगह 5, तो ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एलिमेंट, ये क्या शो करते हैं +5 के अलावा ये +6 भी शो करते हैं, 7 भी शो करते हैं, उसके बाद नहीं शो करते। तो +6 कौन शो करेंगे, पहले 4 एलिमेंट, तो पहले 4 एलिमेंट कौन से, अभी तक उसने 5 दिया, ये कितना दे सकता है, 2 यहां से, 1 यहां से, 3 यहां से, कितने 6, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, ठीक है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट हो गया। अब उसके बाद ये +7 भी शो करते हैं, +7 कौन शो करेंगे, 2 एलिमेंट शो करेंगे, कौन से 2 एलिमेंट, पहले 2 एलिमेंट, अब उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये देखो वाला एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एमपी, एमपी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है क्या, हाँ 2 यहां से, 1 यहां से, 3 और 4 यहां से, तो ये शो करेगा +7 और ये शो करेगा +7 हो गया। दिस आर द टेबल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। तो एक्टिनाइड सीरीज का मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा के दिया गाइस, देख लो सिंपल है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, उसके बाद +4 +5 +6 और +7 भी शो करते हैं। +4 कौन शो करेंगे, पहले 8, +5 कौन शो करेंगे, पहले 5, +6 कौन शो करेंगे, पहले 4 और +7 कौन शो करेंगे, पहले 2। क्वाइट इजी है, थोड़ा सा ये पहला मेरा वीडियो है जिसमें मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया है, थोड़ा सा यहाँ पे किचकिच हुआ है, तो वीडियो को पॉज करो, आराम से लिखो, साथ में टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ले सकते हो, गाइड का रेफरेंस ले सकते हो, छापो, आओ छापे। सो गाइज हियर इज द कॉमन स्टेटमेंट। मैं आपको इस बार अलग से टेबल नहीं बनाया कि राइट डाउन द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड, आई डोंट बिलीव दैट कि अलग से टेबल बनाओ फिर लिखो, पेज फालतू बर्बाद होता है। आखिर में नोट लिख लेना या उसके बाद हेडिंग द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट, टेबल के नीचे लिख देना कि द मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड इज +3 है। +3 के अलावा +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, कौन शो करते हैं, पहले 8 एलिमेंट, पहले 8 एलिमेंट शो करते, कौन सा एग्जांपल दाना है, थोरियम से लेके डीके, आप देख लेना। सेकेंड +5 ऑक्सीजन स्टेट कौन शो करता है, फर्स्ट फ्यू एलिमेंट, लर्न कर लेना, ठीक है, एग्जांपल पीए से एएम, ठीक है। उसके बाद 6 ऑक्सीजन स्टेट कौन शो करता है, फर्स्ट 4 एलिमेंट, कहां से, यूरेनियम टू अमेरिशियम। फिर उसके बाद +7 ऑक्सीजन स्टेट कौन शो करता है, फर्स्ट 2 एलिमेंट, कौन सा, एनपी एनपीयू। इसको आप ध्यान रखना, लर्न कर लेना, सिंपल आप कर सकते हो, तो नाम कर लर्न कर लेना, क्वाइट इजी। अब जैसे बेटा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो पढ़ के कोई मतलब है क्या, नहीं। पर ध्यान रखना, कभी किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा किसका एटॉमिक साइज फास्टली डिक्रीज होता है, लैंथेनाइड में डिक्रीज होता है कि एक्टिनाइड में, तो ध्यान रखना एक्टिनाइड में सबसे ज्यादा फास्टली एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बिकॉज एक्टिनाइड में एफ ऑर्बिटल का रोल पूरा 0 हो जाता है, निग्लिजिबल है उसका रोल, तो पूरा साइज डिक्रीज हो जाता है, लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ फास्टली अट्रैक्ट होता है। लैंथेनाइड में देखा था कि थोड़ा सा एफ ऑर्बिटल क्या करता है, शील्डिंग इफेक्ट हल्का सा प्रोड्यूस करता है, पुअर रहता है पर हल्का सा रहता है एक्टिनाइड में, पर लैंथेनाइड में शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, पर एक्टिनाइड में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, एकदम निग्लिजिबल, तो एक्टिनाइड का साइज बहुत फास्टली डिक्रीज होता है, तो लार्जर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कौन सा लार्जर है, एक्टिनाइड है, सबसे फास्ट साइड डिक्रीज होता है एक्टिनाइड का होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बेसिक क्वेश्चन रहते हैं 3 अंक का न्यूमेरिकल बोर्ड में, आपको ध्यान रखना है, जैसे आपके पास वो पूरा पीरियोडिक टेबल है, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे देंगे सीएम का या जीडी का, है ना, सीएम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे देंगे या एटॉमिक नंबर दे देंगे कि सीएम का एटॉमिक नंबर 64 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, लिखो, तो टेबल का यूज करके लिख लेना। प्रैक्टिस करोगे ना, मल्लू प्रैक्टिस पूछता हूँ, क्वाइट इजी, आप इजीली उसका आंसर कर लोगे, ठीक है ना। बिसाइड दिस इतना हो गया, इतना आपने कर लिया, इतना आपने बना डाला, तो
तो इसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, क्या डिफरेंस है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था पहले बोर्ड में, डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, नाउअडेज डिसिमिलरिटी एंड सिमिलरिटी, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं डिसिमिलरिटी यानी डिफरेंस का टेबल बना के लिख देता हूं कुछ 9 पॉइंट, आप उसको कॉपी कर लेना, सिमिलरिटी आप टेक्स्ट बुक से कॉपी कर लेना और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आइए मैं लिख देता हूं, आप कॉपी करेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। So guys, here is a statement regarding distinguish between lanthanide, actinide and question asked in March 2010, 2013, 2017, 3 marks question. अब 3 मार्क क्वेश्चन आपको कितना लिखना चाहिए? 6 पॉइंट, बट आई हैव रिटन 7 पॉइंट। तो ये बहुत इजी है क्वेश्चन था, डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन लैंथेनाइड एक्टिनाइड। आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लैंथेनाइड, यहाँ पे एक्टिनाइड, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है 4f, यहाँ का जा रहा है 5f, यहाँ पे pm को छोड़ के सारे नेचर में मिले इसमें, यहाँ पे यूरेनियम और थोरियम ये हमें नेचुरली मिले, बाकी सब लेबोरेटरी बनाए गए। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी यानी न्यूक्लियस से 4f ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, 5f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, उसके बारे में बताया उन्होंने। यहाँ पे लैंथेनाइड में CPm प्रोमेथियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, और ऑल एलिमेंट यहाँ पे क्या रहेगा रेडियो एक्टिव एक्टिनाइड में। फिर ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के अलावा +2 एंड +4 शो करते हैं, ये +3 के अलावा +4 +5 +6 +7 शो करते हैं। इसमें ये जो है आपके लैंथेनाइड एलिमेंट लाला से लुथियम ये नहीं क्या कॉम्प्लेक्स, यानी आपने देखा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो इनमें टेंडेंसी बहुत कम पाई जाती है, इनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये हमारा इतना था। अब मैं यहाँ पे आप सभी को डिक्लेयर कर सकता हूँ कि आपका डी ब्लॉक एज वेल एज ए ब्लॉक एलिमेंट क्या हो गया क्लोज। आप लोगों ने जितना आपके सिलेबस में उतना मैंने करवा दिया है, जो स्कीप है वो बतवा दिया है, अब बता दिया है। अब बस आपको पढ़ना है, इसे अच्छे से नोट्स बनाना है, प्रॉपरली लिख लेना है। एक क्वेश्चन देता हूं कि राइट सिमिलरिटी क्या है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सिमिलरिटी क्या है, आप लिख लेना उसमें, ठीक है ना, एक पेज पे आप लिख लेना सिमिलरिटी क्या है। इसके अलावा कि एक टॉपिक रहेगा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बाद आते हैं पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट। आपको पता है ना लैंथेनाइड का सबसे आखिरी एलिमेंट है Lr, उसका आइडियल नंबर कितना है 103। तो 103 के बाद 104, 5, 6 ये जितने भी एलिमेंट है ये कहलाएंगे पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर 104 से लेके सो एंड दैट दे आर नोन एज पोस्ट ऑक्टिनाइड एलिमेंट। आपके टेक्स्ट में है व्हाट इज पोस्ट ऑक्टिनाइड एलिमेंट, पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर 104 से लेके आपके सारे के सारे एलिमेंट क्या है पोस्ट। तो एटॉमिक नंबर कितना 104। ये बड़े प्यार से रोमांटिक वे से आप इसको कॉपी करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। बिकॉज अभी हमने पढ़ा डी ब्लॉक, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हमने सीख लिए हैं डीएनए ब्लॉक में, जस्ट लाइक एटॉमिक आयनिक रेडियो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अलग अलग चीजें। तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नया चैप्टर जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।